सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। अभी हम आज के लेक्चर में जो बात करेंगे वो हम कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर आज नेक्स्ट थ्योरी की बात करेंगे, जो है संयोजकता बंध सिद्धांत, या जिसको हम कहते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। कल हम लोगों ने जो है लुईस सिद्धांत के संबंध में बात की और उसमें अपन ने देखा था कि लुईस ने ये कहा कि कोई भी दो परमाणु जो है वो आपस में बंध बनाने के लिए इसलिए पास में आते हैं जिससे कि वो अपने निकटतम गैस जो है, निकटतम उत्कृष्ट गैस का जो विन्यास है उसको वो प्राप्त कर सकें। जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है उस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। लेकिन हमने देखा कि जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत में कुछ मूलभूत कमियां हैं, जैसे कि कल हमने बात की थी बेरिलियम क्लोराइड के संबंध में, PCl5 के संबंध में, SF6 के संबंध में, कि ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर अष्टक जो है वो पूर्ण नहीं है। किसी में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हैं और किसी में 8 से बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, और ये जो यौगिक हैं ये बहुत ही स्थायी हैं। तो इन यौगिकों के स्थायित्व को हम जो है लुईस थ्योरी के आधार पर जो उन्होंने दिया उसके आधार पर नहीं समझा सकते। तो इसलिए जो है वो क्रमागत रूप से ये अगला जो सिद्धांत है वो दिया गया, जिसको अपन कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत या वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। इसको अपन आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यह सिद्धांत सर्वप्रथम 1927 में जो है वो हिटलर और लंदन ने दिया, और जिसको 1933 में बाद में पॉलिंग और स्लेटर ने जो है उसको रिवाइज किया, उसमें कुछ सुधार और विस्तार किया और उसको एक परिवर्धित रूप में, जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म में जो है उन्होंने इसे दिया। ये सिद्धांत जो होता है वो किस पर आधारित है? ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी परमाणुीय कक्षकों के रेखीय संयोजन का जो सिद्धांत है उसके ऊपर ये आधारित है। देखते हैं अपन कैसे। संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार एक अणु कुछ परमाणु का संग्रह है और दो संयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के युग्मन से दो परमाणुओं के मध्य एक सहसंयोजक बंध बनता है। यह इलेक्ट्रॉन युग्म उन दोनों परमाणुओं के मध्य स्थानीकृत रहता है, ये लोकलाइज्ड रहता है ना, और अन्य परमाणुओं के साथ कोई बंधन में भाग नहीं लेता। इस सिद्धांत के अनुसार दो परमाणुओं के मध्य कोई स्थायी बंधन तब तक नहीं बन सकता जब तक कि वो निम्न शर्तें जो है वो पूरी ना करें। अब देखिए ये शर्तें क्या क्या हैं। पहला है परमाणुओं के कक्षक ऐसी दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़ें कि उनके कक्षकों के मध्य अतिव्यापन जो है वो अधिकतम हो। तो जो एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं वो इस डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ बढ़ने चाहिए, जिससे कि उनके बीच के अंदर अतिव्यापन या जिसको अपन कहते हैं ओवरलैपिंग जो है वो अधिकतम हो। जितनी ज़्यादा उनके बीच में ओवरलैपिंग होती उतना ही जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। दूसरी शर्त है बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए। ये आवश्यक है कि दोनों की ऊर्जा जो है वो लगभग समान हो। तीसरा कंडीशन जो है वो है अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना ही प्रबल बनेगा। हम सब जानते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। तो जितना ज़्यादा उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी वो बॉन्ड जो है वो उतना ही स्ट्रांग होगा। चौथी कंडीशन है बंधन में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने चाहिए। और पांचवा है जहाँ तक संभव हो अतिव्यापन करने वाले कक्षक जो है वो हाइब्रिडाइज्ड यानी संकरित अवस्था में होने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कक्षकों में संकरण हो जाता है तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो जो है वो रीओरिएंट हो जाती है, और उनमें जिसको अपन कहते हैं डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जो दिशात्मक गुण जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो है वो संकरित कक्षक जब अतिव्यापित होते हैं तो उनके कारण से जो बंध बनते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं या स्ट्रांग होते हैं। तो इस तरह से ये 5 कंडीशंस हैं जो कि उसके संबंध में दी गई। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम दो हाइड्रोजन परमाणु के जो है कि संयोग से हाइड्रोजन के एक अणु बनने का उदाहरण लेते हैं। जब दो हाइड्रोजन परमाणु HA एवं HB
अनंत दूरी से एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनके मध्य दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ अपन ने इसे एक चित्र के माध्यम से दिखाया है कि जब दो हाइड्रोजन परमाणुओं को मिलाकर हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएं, जो कि एक सबसे सामान्य उदाहरण है, उसमें कौन कौन से बल जो हैं उस पर कार्य करते हैं। तो जब दो अनंत दूरी से हाइड्रोजन परमाणु Ha और Hb को के रूप में जिनको अपन ने यहाँ पर प्रदर्शित किया है, उनको जब निकट लाते हैं तो देखिए उनके बीच में कौन कौन से बल कार्य करेंगे। पहला इसके बीच में जो है Ha के नाभिक और Hb के इलेक्ट्रॉन, दूसरा है Ha के 1s इलेक्ट्रॉन और Hb के नाभिक के मध्य आकर्षण बल। जैसे अपन यहाँ देख सकते हैं कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के प्रति, तो Ha का जो नाभिक है वो और Hb के जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में आकर्षण बल होगा। इसके विपरीत बिल्कुल Hb का नाभिक और Ha जो है उसके इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल होगा। तो इस तरह से ये दो आकर्षण बल जो है वो इन दोनों पास आते परमाणुओं के मध्य कार्यरत होंगे। इसी तरह से यहाँ हम देख सकते हैं दो प्रतिकर्षण बल काम करेंगे, जो कि दोनों नाभिकों के मध्य है, और दूसरा जो है वो दोनों Ha और Hb के इलेक्ट्रॉन के मध्य है। तो यहाँ देखेंगे Ha और Hb के इलेक्ट्रॉन के मध्य तथा Ha एवं Hb के नाभिकों के मध्य जो है कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल। तो ये दो प्रकार के आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इन परमाणुओं के युग्म के बीच में कार्य करेंगे। तो हाइड्रोजन अणु के निर्माण की प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु जैसे जैसे एक दूसरे के समीप आते जाते हैं, उनके मध्य दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन अभ्र, यानी जिसको अपन इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, का अतिव्यापन होने लगता है। और यह अतिव्यापन तब तक बढ़ता जाता है जब तक कि उनके मध्य एक ऐसी स्थायी अवस्था ना आ जाए जिससे कि आकर्षण व प्रतिकर्षण एक दूसरे को संतुलित कर दें। तो देखिए यहाँ हमने देखा कि जब दोनों परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनके मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल कार्य करते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते जाते हैं, और जब तक आते जाएंगे जब तक कि दोनों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो है वो दोनों जो है बराबर नहीं हो जाए, उन दोनों के बीच में एक संतुलन नहीं बन जाए, ऐसी स्थायी अवस्था तक वो नज़दीक आते जाते हैं। और दोनों के जो बाहर जो कक्षक हैं, उन कक्षकों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसके बीच में ओवरलैपिंग जो है वो होती जाती है। नाभिक की अक्ष पर इस प्रकार के अतिव्यापन से बने इस बंध को हम सिग्मा बंध कहते हैं, और इससे बंधित दोनों परमाणु परस्पर मजबूती से बंधे रहते हैं। तो जो दोनों बंध हैं उनको हम क्या कहेंगे, जो उनके बीच में बंध बनेगा कक्षकों के, उसको हम कहेंगे सिग्मा बंध, और दोनों बंधित परमाणु जो है परस्पर जो है वो मजबूती से बंधे रहते हैं। हाइड्रोजन अणु के बनने में एसएस अतिव्यापन द्वारा एक सिग्मा बंध का बनना जो है वो हम निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ हम देख सकते हैं ये 1s परमाणु जो है एक Ha का, और जो है 2s परमाणु जो है वो दूसरे का, दोनों एक दूसरे के निकट आते हैं। ये भी 1s परमाणु है और ये भी 1s परमाणु है, ये दोनों निकट आते हैं। यहाँ दिखने में गलत हो गया। तो इसके दोनों के नज़दीक आने के पश्चात क्या होता है, यहाँ पर इनके बीच में अतिव्यापन होता है, और अतिव्यापन में हम देख सकते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं, और उसके स्थान पर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। दो हाइड्रोजन परमाणु Ha और Hb एक दूसरे के पहले नज़दीक आ रहे हैं, फिर उनके और नज़दीक आए, और तीसरा उनके मध्य बंध का निर्माण हो गया, और एक मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन हो गया। उसको अपन इस तरह से दिखा सकते हैं। अतिव्यापन करके एक सिग्मा बंध बनाने के पश्चात यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि Ha का 1s इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन Ha1 जो है वो कौन सा है, और Hb का 1s इलेक्ट्रॉन जिसको हम Hb2 से दिखा रहे हैं वो कौन सा है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब नाभिक से संबद्ध हो जाते हैं। तो ये बहुत समझने की बात है कि दोनों परमाणुओं के पास में अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब वो नज़दीक आ जाते हैं और उनके बीच में बंध बन जाता है, तो बंध बनने के बाद में ये पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से परमाणु का है। तो ये जब ऐसी स्थिति आती है तभी जो है वो हम कहते हैं उसको वो बंध की अवस्था है। तो हाइटलर और लंदन ने
उनकी तरंग व्याख्या दी और हाइड्रोजन अणु के लिए एक स्थितिज ऊर्जा वक्र भी दिया, मतलब एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी दिया, जिसको अपन अगले टर्न में देखेंगे, अगले बार लेक्चर में देखेंगे। जब दो हाइड्रोजन परमाणुओं को परस्पर एक दूसरे के नज़दीक लाया जाता है तब पहले तो दोनों परमाणुओं के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन रहता है। इस संरचना को हम एक से दिखा सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट नंबर की स्ट्रक्चर जो है, मतलब स्थिति जो है वो क्या है, HA जो है वो एक न्यूक्लियाई है, HB जो है वो दूसरा न्यूक्लियाई है, और एक में इलेक्ट्रॉन है 1 और दूसरे में इलेक्ट्रॉन है 2, जिसको अपन दूसरी तरीके से भी दिखा सकते हैं, HA ब्रैकेट में 1 और HB ब्रैकेट में 2। इस संरचना के लिए तरंग फलन psi1 को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो इसको, इस स्ट्रक्चर को अगर अपन क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्म में दिखाएंगे तो psi1 जो है वो क्या है, psi1 इज इक्वल टू psi a, जो कि यानी कि A परमाणु जो है उसके लिए वेव फंक्शन है और ब्रैकेट में है 1 दैट इज इलेक्ट्रॉन, और psi b 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर दूसरा है अतिव्यापन पश्चात संरचना 2 जो है उतनी ही संभावना, 2 की भी उतनी ही संभावना रहती है, क्योंकि अतिव्यापन पश्चात इलेक्ट्रॉन को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो HA2 यानी HA एक न्यूक्लिया है और 2 इसमें इलेक्ट्रॉन है, और HB1 यानी B जो है वो दूसरा न्यूक्लिया है और 1 इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने अपनी पोजीशन इसमें इस अवस्था में चेंज कर ली, तो ये फर्स्ट की बिल्कुल अपोजिट स्थिति है। तो इस संरचना के लिए तरंग फलन psi2 का मान निम्न समीकरण से दिया जा सकता है। तो ये psi2 इज इक्वल टू क्या है, psi a2 psi b1। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के कक्षक दो प्रकार से मिश्रित होकर, जैसा अभी अपन ने देखा, एक अवस्था और एक दूसरी अवस्था, जिसमें अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अपने नाभिक के पास में, वो पहली अवस्था है, और उसके दूसरी अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे जो है वो न्यूक्लियाई या दूसरे परमाणु पर वो चले गए हैं। तो दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के कक्षक दो प्रकार से मिश्रित होकर दो नए कक्षक बना सकते हैं, जिसकी तरंग फलन निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर दो स्थितियां हैं, तो उसके लिए हमें दो तरंग फलन मिल रहे हैं, साई प्लस और साई माइनस। उसके लिए साई प्लस के लिए हम लिखते हैं C1 psi1 प्लस C2 psi2, और साई माइनस 1 के लिए हम लिखते हैं C1 psi1 माइनस C2 psi2। यहाँ C1 और C2 जो एक स्थिरांक हैं, और हाइड्रोजन के लिए C1 इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस C2। तो समीकरण 1 व 2 से psi1 और psi2 के मान को समीकरण 3 और 4 में रखते हैं, तो हमें ये दो वैल्यूज मिलती हैं, साई प्लस 1 के लिए और एक मिलती है साई माइनस 1 के लिए, जो कि इक्वेशन जो है वो हमें बताती हैं कि ये इक्वेशन जो है, पहली इक्वेशन जो है वो बॉन्डिंग इंटरेक्शन के लिए है और दूसरी इक्वेशन जो है वो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन के लिए है। आज का जो लेक्चर है वो हमारे यहाँ पर इतना ही है। कल हम इसके वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के संबंध में इसके आगे की बात जो है वो कल करेंगे। सभी को नमस्कार।